यह घटना भारत के एक बहुत ही दूर दराज के ग्रामीण इलाके की है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वहां सिर्फ एक ही कारण से कार चलाकर गए थे, साहस और रोमांच, एडवेंचर। हम दोनों ने उस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। एक ऐसे जंगली रास्ते के बारे में जहां जाने से लोग बचते थे, एक ऐसी जगह जहां तंबू लगाकर रहने वाले लोगों का दावा था कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। हम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हमने वहां जाने का निर्णय लिया। सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि यह साबित करने के लिए कि यह सब बकवास है। हम पूरी तैयारी के साथ आए थे, तंबू का सामान, कैंपिंग गियर, भोजन और हाँ, सुरक्षा के लिए हथियार भी। इसलिए नहीं कि हम भूतों पर विश्वास करते थे, बल्कि इसलिए कि अगर वहां कोई वास्तविक खतरा हुआ तो हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। हम जीपीएस के उस रास्ते पर चल रहे थे जो हमें एक जाने माने ठहरने के स्थान, कैंप साइट तक ले जाने वाला था। पर लगभग आधे रास्ते में पहुंचते ही फोन का नेटवर्क चला गया। मैप एक जगह रुक गया, आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने उससे कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आने से पहले मैंने जीपीएस का रास्ता देख लिया था। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, कहीं कोई मोड़ नहीं है। हमें बस इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाई, पर उसने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए हम कार चलाते रहे। हमें सूरज डूबने से पहले उस ठहरने के स्थान पर पहुंच जाना चाहिए था, पर कुछ अजीब सा लग रहा था। हम जितना गहरे जंगल में जा रहे थे, अंधेरा उतना ही बढ़ता जा रहा था, बहुत तेजी से। ऐसा लग रहा था जैसे दिन का उजाला हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा था। जब तक हमें एक खुला मैदान मिला, तब तक पूरी तरह शाम हो चुकी थी। हमने इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए, हम बहुत थक चुके थे। तुरंत तंबू लगाया, कुछ भोजन बनाया, थोड़ी देर बातें की और अंत में सो गए। आधी रात के किसी समय मेरी आंख खुल गई, किसी के फुसफुसाने की ध्वनि से, बहुत धीमी, अस्पष्ट, जो तंबू के बाहर कहीं से आ रही थी। तभी एक और ध्वनि आई, झाड़ियों के हिलने की, जैसे कोई उनके बीच से चल रहा हो, बहुत धीरे धीरे। मैंने तुरंत सोचा, बाहर कोई इंसान है, कोई अनजान घुसपैठिया। मैंने तंबू की चेन खोली और हाथ बत्ती, फ्लैशलाइट लेकर बाहर निकला। रोशनी को उस ध्वनि की तरफ घुमाया। अरे कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया। अब भी कोई हलचल नहीं हुई। तभी मेरी गर्लफ्रेंड बोली, मैंने अपने पीछे कुछ सुना। मैं पीछे पलटा, झाड़ियां फिर से हिल रही थीं, एक दूसरी तरफ से। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी गन बाहर निकाली, उसे उस अंधेरे की तरफ ताना। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। मैंने ध्यान भटकाने के लिए एक तीव्र ध्वनि की। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। एक क्षण के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया और फिर वह हलचल दोबारा शुरू हो गई, एक साथ कई दिशाओं से। तभी उसने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा इसी समय। हमने अपना कोई सामान नहीं समेटा, तंबू को वहीं छोड़ दिया, सीधे कार की तरफ भागे, दरवाजे अंदर से बंद किए और कार आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी की बत्ती की रोशनी ने अंधेरे को चीरा, जंगली रास्ता थोड़ा खुला हुआ दिखने लगा और तभी हमने उसे देखा। कब्रों के पत्थर हर तरफ, पुराने, टूटे हुए, झाड़ियों से आधे ढके हुए। हम बस देखते रह गए। ये क्या है? क्या हम किसी कब्रिस्तान में हैं? मैंने अपनी नजरें रास्ते पर टिकाए रखी और कहा, सब ठीक है, ये बस एक पुराना कब्रिस्तान है। मैंने कार चलाते हुए ही आसपास एक सरसरी नजर डाली। यहाँ शायद कुछ लोग रह रहे होंगे जो दुनिया से अलग थलग रहते हैं, या जो भी यहाँ आता है उसे परेशान करते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तभी कार से कुछ टकराया, एक छोटा पत्थर, फिर एक और, एक तरफ से। इतना मजबूत नहीं कि शीशा टूट जाए, पर इतना कि उसकी ध्वनि साफ सुनाई दे। अब समझ आया, लोग इसी वजह से यहाँ नहीं आते। शायद कोई ऐसा समूह है जो यहाँ छिपा हुआ है। मैंने कार की गति और बढ़ा दी। तभी वह जोर से चिल्लाई। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। वहाँ पैर थे, बाहर लटके हुए, हवा में। मैंने देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। जब उसने दोबारा देखा तो वहां भी कुछ नहीं था। कुछ ही पलों बाद वह जंगली रास्ता खत्म हो गया। आगे का रास्ता बंद था, गिरा पेड़, मिट्टी, आगे जाने का कोई मार्ग नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली। हमें पीछे लौटना होगा। वह पीछे नहीं जाना चाहती थी, पर हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था।
मैंने कार को पीछे घुमाया, उसी रास्ते पर वापस जाने लगा जिससे हम आए थे, अब और भी तेजी से और भी घबराहट में। तभी वह फिर से चिल्लाई, इस बार और भी जोर से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कृपया भगवान हमें बचा लो। क्या हुआ? मैं चिल्लाया। हमारे ऊपर देखो। मैंने ऊपर देखा और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आकृतियां, दर्जनों आकृतियां, काले साए हवा में तैर रहे थे, बिल्कुल शांत, हमें घूरते हुए। मैंने कार की गति धीमी नहीं की, मैं रुका नहीं, बस कार चलाता रहा सीधे उनके बीच से। जैसे ही हम अपने कैंप साइट के पास से गुजरे, मैंने अपना तंबू देखा, पर उसके चारों तरफ उनमें से और भी बहुत से थे, खड़े हुए, प्रतीक्षा करते हुए। मैंने गाड़ी धीमी नहीं की, पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस गाड़ी चलाता रहा जब तक कि पेड़ कम नहीं होने लगे, और फिर सब कुछ चला गया। कोई कब्रों के पत्थर नहीं, कोई साए नहीं, कोई आकृतियां नहीं, सिर्फ एक खाली सड़क। मैंने गाड़ी एक तरफ रोकी, हाथ कांप रहे थे, इसे समझने की चेष्टा की। तभी मुझे कुछ समझ आया। वे चीजें, वे कभी हमारे पास नहीं आईं, उन्होंने हमें कभी नहीं छुआ, उन्होंने गाड़ी को रोकने का प्रयास नहीं किया, वे हमें फंसाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वे प्रयास कर रहे थे हमें इस जगह से बाहर करने का।